होगा। तो उसमें जो है कि आपको 5 नंबर निश्चित रूप से आज मिलने वाला है और शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले पहला सवाल पर आते हैं। 1 जनवरी को मनाते हैं विश्व परिवार दिवस। विश्व परिवार दिवस। और इसी दिन मनाते हैं विश्व शांति दिवस। विश्व शांति दिवस। अब है, अगर पूछ ले 1 जनवरी 1995 को WTO मतलब कि विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। कहाँ पर ये हुआ था? स्विट्जरलैंड में, यहाँ पर जेनेवा में हुआ था। जेनेवा, स्विट्जरलैंड यहीं पर हुआ था। इसका मुख्यालय है कहाँ पर है? जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। अगर पूछ दे इसमें होता 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग का गठन किया गया था। किसने? प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी ने इसका गठन किया था, नीति आयोग का। इसका पुराना नाम जो होगा, इसका पुराना नाम होगा योजना आयोग। योजना आयोग इसका पुराना नाम होगा, जिसका गठन हुआ था, इसका गठन हुआ था योजना आयोग का 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष थे, इसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, पहले पीएम थे। हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी। अगर पूछ ले वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है ये हमारे भारत का ये 40वां स्थान है। भारत का जो है ये 40वां स्थान है। पहला स्थान हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा पहला स्थान? स्विट्जरलैंड हो जाएगा पहला स्थान। पहला स्थान क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। और 40वां स्थान हो जाएगा भारत का। और एक होता है विश्व खुशहाली इंडेक्स। विश्व खुशहाली इंडेक्स ने भारत का 136वां स्थान है। भारत का 136वां स्थान है भारत का। अगर पूछ ले DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को DRDO की स्थापना हुई थी। DRDO की स्थापना हुआ था। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। न्यू
दिल्ली में हुआ था DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी में DRDO की स्थापना हुआ था न्यू दिल्ली में। अगर इसका बात अगर करें, इसका मेन जो चेयरमैन है, इसका चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके कौन है? इसके जो चेयरमैन है DRDO के, ये जी सतीश रेड्डी जो है कि इसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, अब है बाड़ी। अब इसको मिटा देते हैं। आप लोग कॉपी पेन रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। पाँच नंबर, मैं अपने वादे के साथ में कहता हूँ, 5 नंबर ये जो है कोई काटने वाला नहीं है। नौ जनवरी जो होगा भारतीय पर्यावास दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं 9 जनवरी को। काहे मनाते हैं कि ये गांधी जी जो है, गांधी जी 1915 ईस्वी में साउथ अफ्रीका लौटे थे। साउथ अफ्रीका जब लौटे थे, उसी के याद में हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। एक होता है पर्यावास दिवस, एक होता है पर्यावास दिवस। तो पर्यावास दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं 2 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं भारतीय पर्यावास दिवस। और 2 दिसंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2 दिसंबर को मनाते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये मनाते हैं 2 दिसंबर को। अगर गांधी जी की बात अगर करें तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ पर? पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में इसका जन्म हुआ था। इन्होंने इसके द्वारा चलाया गया आंदोलन, गांधी जी ने कौन कौन सा आंदोलन चलाया? सबसे पहले आंदोलन चलाया चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये भारत का पहला सत्याग्रह का प्रयोग, भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग, सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। सबसे पहले भारत में इसका प्रयोग, ये मतलब किया गया कहाँ पर? चंपारण में, पश्चिम बंगाल, चंपारण, बिहार, पश्चिम चंपारण, चंपारण बिहार में। मतलब कि जो नील की खेती करने वाले किसान थे, उनकी समस्या को निदान किया किसने? गांधी जी ने किया, चंपारण में जा कर के, पश्चिम चंपारण में। ठीक, अब दूसरा हो जाता है, ये 1917 की बात है, 1917 ईस्वी में। अब आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ये आंदोलन चलाया था 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में जैसे असहयोग आंदोलन चलाया,
असहयोग आंदोलन चलाया था 1920 ईस्वी में। थोड़ा दिन के बाद क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, है ना, चौरा चौरी हत्याकांड हो जाती है। गोरखपुर के चौरा चौरी हत्याकांड हो जाती है। कहाँ पर? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में यहीं पर हो जाती है, जो कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ता है। 12 फरवरी 1922 ईस्वी, 12 फरवरी 1922 को आंदोलन समाप्त करना पड़ता है। आंदोलन समाप्त करना पड़ता है, समाप्त कर देता है गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन को समाप्त कर देता है। अब तीसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह होता है 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से 24 दिन में पैदल चल करके 78 व्यक्तियों के साथ, कितने व्यक्ति? 78 व्यक्ति के साथ 324 मील जाती है और कहाँ पहुँचते? दांडी पहुँचती है, समुद्र के किनारे। दांडी गांव पहुँचता है, समुद्र के किनारे है। इसी को बोलते हैं नमक मार्च। इसको बोलते हैं नमक मार्च, कहते हैं नमक मार्च। इसी को कहते हैं नमक सत्याग्रह हो गया, नमक मार्च हो गया, दांडी मार्च इसी को बोलते हैं। दांडी मार्च इसी को कहा जाता है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरुआत हुआ था और इसी शुरुआत के बाद, इसके शुरुआत जैसे ही ये शुरुआत हुआ, ये ख़त्म हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। अब है दलित आंदोलन। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि दलित आंदोलन जो है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा दलित आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो सबसे पहला ऑप्शन होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भीमराव अंबेडकर का नाम होगा पहला। अंबेडकर का पहला ऑप्शन होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जैसे ही देखेगा तो फटाक से मार देगा पहला ऑप्शन। तो जैसे फटाक से ऑप्शन होगा पहला मारेगा तो बस सीधा उसकी भैंस पानी में चली जाएगी। अच्छा, दूसरा ऑप्शन होगा गांधी जी। हाँ, गांधी जी के, तो गांधी जी वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दलित आंदोलन जो चला गया था 8 मई 1933 को दलित आंदोलन चलाया गया था, है ना। दलितों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए इसने ये चलाया गया था। इसके बाद आती है बारी किसके? आती है बारी 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी बीपीएससी हर एग्जाम्स में पूछते हैं कि ये क्वेश्चन
17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया था। तो अब व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह है कोई खास व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ किसी चौराहे पर जा कर के भाषण देना और खुद को अंग्रेजों के समक्ष अपने को समर्पित कर देना, यही व्यक्तिगत सत्याग्रह है। तो इसको जो है कि लिख लीजिएगा, या नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रखिएगा और कॉपी पर लिख लीजिएगा। अब बताते हैं, अब चलते हैं इससे आगे, मिटा देते हैं इसको। व्यक्तिगत सत्याग्रह में हो जाएगा पहला, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह है। तो पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह था आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, ये है ना, इसके द्वारा भूदमन आंदोलन चलाया गया था। क्या चलाया गया था? भूदमन आंदोलन। भूदमन आंदोलन चलाया गया था और इसी को बोलते हैं भूमि उपहार आंदोलन। भूमि उपहार आंदोलन। मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि इस सीरीज से 3 नंबर निश्चित रूप से हर एग्जाम्स में पूछा जाएगा इस सीरीज से। अच्छा, एक है ग्राम दान आंदोलन। ग्राम दान आंदोलन है ना, तो डॉक्टर ये आचार्य विनोबा भावे के द्वारा ही चलाया गया था। और इसका जो बचपन का नाम जो होगा नरहरि विनायक भावे। विनायक भावे, विनायक नरहरि भावे होगा। विनायक नरहरि भावे, विनायक नरहरि भावे, ये क्या हो जाएगा? इसका मूल नाम हो जाएगा। मूल नाम क्या हो जाएगा? विनायक नरहरि भावे। हम चाहते हैं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय का जो नाम है उसको बदला जाए और ये आचार्य विनोबा भावे के नाम से कर दिया जाए, और जो पूर्णिया विश्वविद्यालय का जो नाम होगा आचार्य विनोबा भावे विश्वविद्यालय पूर्णिया बिहार कर दिया जाए। तो मुझे बहुत अच्छा होगा सुनने में, और पूरे मतलब भारत में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके नाम से कोई चीज़ है भी नहीं। तो दूसरे सत्याग्रही जो थे, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? दूसरा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही। और अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात अगर किया जाए तो इसके जन्मदिन को, इसको कहते हैं चाचा नेहरू भी कहते हैं, चाचा नेहरू भी कहते हैं। और इसके जन्मदिन को 14 नवंबर को, इसके जन्मदिन को 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको बोलते हैं चाचा नेहरू। चाचा नेहरू कहा जाता है। एक होता है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस एक होता है, क्या होता है? वीर बाल दिवस मनाते हैं 26 दिसंबर को। क्या मनाते हैं? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं। किसके वीर बाल दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बच्चे थे, गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे को मुसलमानों ने क्या किया कि उसको जिंदा तख्ते में बांध करके उसको चीर दिया गया। 2 बेटे को खोने की याद में, है ना, खोने की याद में जो है कि वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा।
अच्छा, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी। अच्छा, तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त थे। ये तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। गांधी जी ने 3 लोगों को चुना था। एक चुना था आचार्य विनोबा भावे को, दूसरा हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा हो जाएगा ब्रह्मदत्त। अब है ना। अच्छा, अगर आंदोलन में चलते हैं, पहले आंदोलन में थे, आंदोलन में चलते हैं। 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, है ना। क्या चलाया? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। और इसी वक्त जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो, करी ले या मरी जो, डू और डाई। तो यही नारा दिया था गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ये अगस्त 1942 ईस्वी की बात है। अगस्त 1942 ईस्वी की बात है। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था और उसी के वक्त करो या मरो का नारा दिया गया था। अब चलते हैं आगे। अब क्या होगा? सर्वोदय आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया है। सर्वोदय आंदोलन जो है ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अब गांधी जी के द्वारा जो पत्रिका जो चलाया गया था वो कौन कौन सा है? देखिए, इंडियन ओपिनियन, ये 1903 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में चलाया गया था सबसे पहले। ये फर्स्ट ये गांधी जी की पत्रिका है इंडियन ओपिनियन, जो कि 1903 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में चलाया गया था। दूसरा हो जाएगा यंग इंडिया। दूसरा हो जाएगा यंग इंडिया, तीसरा हो जाएगा हरिजन और चौथा हो जाएगा यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया और चौथा हो जाएगा आपको ये क्या कहते हैं, यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया और हो जाएगा थोड़ा सा एक सेकेंड, नवजीवन। बहुत अच्छी, नवजीवन ये 3 पत्रिका था। और गांधी जी का जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, और इसी को मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलते, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको रखिएगा, ठीक। अब इसको हम मिटाते हैं। एक होता है 10 जनवरी। 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और इसी दिन नंबर एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 10 सितंबर को, ये 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 14 सितंबर को राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। अब देखते हैं 14 सितंबर, अगर पूछ ले
5 सितंबर को कब में क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन को मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ना, इन्हीं के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। अच्छा, अब आती है बारी विश्व खुशहाली दिवस। अच्छा, और इसी दिन मनाते हैं विश्व हास्य दिवस। 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हास्य दिवस, हास्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। और अगर पूछ ले 20 मार्च को मनाते हैं विश्व खुशहाली दिवस, खुशहाली दिवस। और इसी दिन मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस। और इसी दिन मनाते हैं विश्व प्रसन्नता दिवस, विश्व प्रसन्नता दिवस, प्रसन्नता दिवस मना लेते हैं। अच्छा, विश्व खुशहाली इंडेक्स में भारत का जो स्थान है यह 136वां स्थान है, 136वां स्थान है विश्व खुशहाली इंडेक्स में। भारत का स्थान जो है कि ये जो 136वां स्थान है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। 12 जनवरी, 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन, विवेकानंद जी का जन्मदिन है ना। स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थडे हुआ था ये हुआ था 12 जनवरी 1800 छोड़िए 1800 कुछ ईस्वी में हुआ था, हमको भूल गए हैं। 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, एक हो क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय, मतलब कि 12 अगस्त को मनाते हैं। 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मना लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जो बचपन का नाम था, इसका बचपन का नाम हो जाएगा नरेंद्र दत्त, बचपन का नाम हो जाएगा नरेंद्र दत्त। और इन्होंने शिकागो में भाषण दिया था 1897 ईस्वी में, शिकागो अमेरिका में भाषण दिया था शिकागो में 1897 में। नरेंद्र दत्त इसका ये बचपन का नाम था, यह बंगाली था। कहाँ का था? कलकत्ता का। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। पंद्रह जनवरी आता है, 15 जनवरी को मनाते हैं भारतीय थल सेना दिवस, थल सेना दिवस। तो इसका जो अध्यक्ष है,
इसका जो अध्यक्ष हो जाएगा मनोज मुकुंद, मनोज मुकुंद नरवणे। इसका हो जाएगा अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे। अगर भारतीय नौसेना, तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? भारतीय नौसेना दिवस जो मनाते हैं 4 दिसंबर को मनाते हैं। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। इसके जो अध्यक्ष जो हैं, इसका अध्यक्ष हो जाएगा VR चौधरी। VR इसके चौधरी जो है भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। एक हो जाएगा भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस जो मनाते हैं वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस। और इसके जो अध्यक्ष है, इसके अध्यक्ष हो जाएगा एडमिरल, इसके अध्यक्ष हो जाएगा, और गड़बड़ हो गया, उल्टा हो गया, VS चौधरी होगा इसका, VS चौधरी, चौधरी। और इसका जो हो जाएगा भारतीय वायुसेना का जो अध्यक्ष हो जाएगा R हरि, R हरि, R हरि इसका नाम है भारतीय नौसेना अध्यक्ष। अगर इसकी बात अगर करें, ये तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं, है ना, ये तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रेसिडेंट होता है। भारत का प्रेसिडेंट, तीनों सेनाओं का मालिक, तीनों सेनाओं का मालिक, तीनों सेनाओं का जो मास्टर जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है ये भारत का प्रेसिडेंट है, वो राष्ट्रपति जी है। ये भारत का जो राष्ट्रपति है ये 15वें राष्ट्रपति है। कौन है ये? 15वें राष्ट्रपति। और 14वें राष्ट्रपति जो था श्री रामनाथ कोविंद। लिख देते हैं 14वें राष्ट्रपति जो हो जाएगा, राष्ट्रपति जो होगा वो श्री रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद क्या हो जाएगा वो? ये 14वें राष्ट्रपति होगा था। अगर 14वें उपराष्ट्रपति की बात अगर किया जाए तो उपराष्ट्रपति जो हो जाएगा, ये 14वां भारत का जो उपराष्ट्रपति हो जाए जगदीप धनकर। जगदीप धनकर, जगदीप धनकर हो जाएगा 14वें राष्ट्रपति। और 13वें राष्ट्रपति हो जाएगा आपको, 13वें राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति, 13वें उपराष्ट्रपति जो हो जाएगा, 13वां उपराष्ट्रपति हो जाएगा M वेंकैया नायडू। M वेंकैया नायडू, ये हो जाएगा M वेंकैया नायडू। अब अगर बात अगर किया जाए भारत के पहले मतलब फर्स्ट CDS, फर्स्ट CDS, तो फर्स्ट CDS जो हो जाएगा इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड, इसका होगा कंबाइंड डिफेंस सर्विस। डिफेंस सर्विस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस हो जाएगा CDS। भारत के पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, फर्स्ट CDS थे। अब जो है सेकेंड में CDS जो आया है भारत के दूसरे CDS, भारत के दूसरे CDS जो है ये है, भारत का जो दूसरा CDS जो है ये हो जाएगा आपको
ये हो जाएगा आपको, कौन है, एक सेकेंड, अनिल चौहान। ठीक, ये क्या हो जाएगा, अनिल चौहान। तो अनिल चौहान जो होगा सेकेंड सीडीएस हो जाएगा। कौन हो जाएगा भारत का, मतलब अनिल चौहान क्या हो जाएगा, सीडीएस, दूसरे सीडीएस भारत के दूसरे सीडीएस हो जाएंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब आती है बारी 23 जनवरी की। कौन आता है बारी, 23 जनवरी का आता है, ये 23 जनवरी, 23 जनवरी 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस मनाते हैं। और इसी दिन मनाते हैं देश प्रेम दिवस। देश प्रेम दिवस मनाते हैं। ठीक, इसी दिन क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस भी मनाते हैं और देश प्रेम दिवस मनाते हैं। एक किसके जन्मदिन को मनाते हैं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को मनाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस है ना इसके, और इसका जो जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897। 1897 ईस्वी को जन्म हुआ था। कहाँ पर, कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में इसका जन्म हुआ था। और अगर पूछ दे नेताजी की उपाधि किसने दिया, तो नेताजी का जो उपाधि दिया था हिटलर ने दिया था। हिटलर ने दिया था क्या, नेताजी की उपाधि दिया था किसने, हिटलर ने नेताजी को। नेताजी का एक और उपाधि है देश नायक सुभाष चंद्र बोस। देश नायक सुभाष चंद्र बोस। देश नायक जो है, ये जो उपाधि दिया था, ये दिया था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। रविंद्रनाथ ठाकुर, उसी को बोलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसको देश नायक की उपाधि दिया था। ठीक, अब हम चलते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा पानी पीते हैं। राष्ट्रपिता बापू, दोनों का जो उपाधि दिया था सुभाष चंद्र जी ने दिया था महात्मा गांधी को। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था महात्मा जी को राष्ट्रपिता और महात्मा ये की उपाधि। महात्मा की जो उपाधि दिया था, महात्मा की उपाधि दिया था महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ ठाकुर ने। रविंद्रनाथ ठाकुर है ना, इन्होंने ही इसका दिया था। ठीक, अब अगर बात करते हैं
सुभाष चंद्र बोस जी का, तो इसका जो अधिवेशन 1938 तो 1938 का जो अधिवेशन जो हुआ था, ये हुआ था हरिपुरा अधिवेशन। सॉरी, 1938 का जो अधिवेशन हुआ था, ये हरिपुरा अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे। अधिवेशन, तो हरिपुरा अधिवेशन क्या था इन्होंने, और 1939 ईस्वी में क्या था, त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन इन्होंने क्या था, और इसी समय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, है ना। इसी समय क्या क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो क्या था, कहाँ पर, यहाँ पर क्या था, रामगढ़ झारखंड में क्या था, रामगढ़ झारखंड में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। एक बात आती है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, तो आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया था रास बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, रास बिहारी बोस ने। और इसका जो सुप्रीम कमांडर था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुप्रीम कमांडर कौन था, सेनापति था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यही थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे आज़ाद हिंद फौज का सेनापति। अब चलते हैं, अच्छा एक बात और, कि इस समय जबकि ये अंडमान निकोबार द्वीप पर जब आया था, इन्होंने इस द्वीप का नाम बदल दिया था। अंडमान निकोबार द्वीप, तो इसका जो द्वीप का जो नाम था, ये था शहीद द्वीप। नाम बदल दिया था इन्होंने, एक था शहीद द्वीप और था नाम स्वराज द्वीप था। इन्होंने नाम बदल थे, अंडमान निकोबार द्वीप का नाम बदल दिया था स्वराज द्वीप, और एक शहीद द्वीप बना दिया गया था। अब हम इसको मिटाते हैं। दिल्ली चलो का भी नारा दिया था, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, ये नारा दिया था। अब इसको हम मिटाते हैं। अब चलते हैं 24 जनवरी की तरफ। चौबीस जनवरी को मनाते हैं। 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाते हैं 24 जनवरी को मनाते हैं। अगर राष्ट्रीय बाल दिवस अगर मनाते हैं तो 14 नवंबर बाल दिवस, है ना। 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अच्छा, ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये 13 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ये राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाते हैं, ये सरोजिनी नायडू के जन्मदिन को मनाते हैं। इसका किसके जन्मदिन को, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन को मनाते हैं। और सरोजिनी नायडू को कहते हैं
भारत का कोकिला, भारत कोकिला, इसी को बोलते हैं भारत कोकिला। भारत कोकिला इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इसी को कहा जाता है। अगर 15 मार्च की बात अगर करेंगे तो 15 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं। और 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस। क्या होता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं। संरक्षण दिवस मनाते हैं और ये 23 दिसंबर को मनाते हैं। 23 दिसंबर को मनाते हैं, क्या मनाते हैं? किसान दिवस। किसान दिवस मनाते हैं। किसान दिवस मनाते हैं। किसान दिवस मनाते हैं कब? 23 दिसंबर को। किसके जन्मदिन को? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को मनाते हैं। एक होता है चौधरी चरण सिंह जन्मदिन, अच्छा एक होता है अगर किसान है तो कोई इसके खेत में मजदूर करने जाएगा तो मजदूर दिवस। क्या हो जाएगा बाबू? गलत तो गड़बड़ होगा कि मजदूर दिवस। मजदूर दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 मई को। कब मनाते हैं? 1 मई को मजदूर दिवस मना लेते हैं। तो अब थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। तो अब जो होता है, अगर बात किया जाए सरोजिनी नायडू की, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल, एक हाँ तो कौन हो जाएगा? भारत की पहली महिला राज्यपाल। भारत की पहली महिला राज्यपाल। तो क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू, जो कि यूपी का राज्यपाल बनाया गया था। अगर बात करें तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत की पहली महिला, भारत की पहली महिला पीएम कौन हो जाएगा? श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हो जाएगा ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। दूसरी महिला प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बनी है कोई। अच्छा, स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन होगा? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये होगा दूसरी, ये पहली महिला राष्ट्रपति। और दूसरी महिला राष्ट्रपति जो होगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। दूसरी, सेकंड है ना, ये सेकंड महिला जो राष्ट्रपति होगा महिला में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू क्या हो जाएगा? दूसरी महिला राष्ट्रपति है भारत का। अगर योजना आयोग का अगर पहली महिला क्वेश्चन पूछा जाए कि योजना आयोग का पहला महिला जो अध्यक्ष था कौन था, योजना आयोग को क्या होगा? इंदिरा गांधी क्या हो जाएगा? भारत का योजना आयोग का पहले अध्यक्ष होगा। ठीक है। अगर पूछ दे कि योजना आयोग की पहली महिला, योजना आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी क्या होगा, योजना आयोग का पहला महिला अध्यक्ष हो जाएगा। और इसका जो स्थापना जो हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1950 ईस्वी को। 1 जनवरी 1950 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। और 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग बना दिया गया श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की अध्यक्षता में। अगर पूछ दे चुनाव आयोग का अध्यक्ष महिला में, मुख्य चुनाव आयुक्त, ऐसा दूसरी चलेगा। तो 24 जनवरी हो गया। अच्छा, अब चलते हैं 25 जनवरी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करना है। अब देखते हैं 25 जनवरी, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को, ठीक है। अच्छा, भारतीय चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग, इसका जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी, ये सॉरी 1 जनवरी नहीं, 25 जनवरी 25 जनवरी 1950 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसके जो पहले अध्यक्ष थे, इसका पहला अध्यक्ष था सुकुमार सेन, सुकुमार सेन इसके पहले अध्यक्ष थे। इसके अगर महिला में पूछा था, इस बार पूछा गया था कि महिला में सबसे पहला चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त में कौन था, तो इसका जो महिला चुनाव आयुक्त जो होगा, इसका महिला में हो जाएगा फर्स्ट महिला, फर्स्ट महिला होगा रामा देवी, है ना। कौन हो जाएगा? रामा देवी जो होगा मुख्य चुनाव आयुक्त का पहला महिला होगा, ये रामा देवी। अगर वर्तमान की बात अगर किया जाए तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार, राजीव कुमार हो जाएगा वर्तमान में। इसके पहले कौन था? सुशील चंद्रा जी थे। कौन थे इसके पहले? सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा जो था इसके पहले, मतलब राजीव कुमार के पहले सुशील चंद्रा जी थे, ठीक है। थोड़ा सा हम पानी पीते, 1 सेकेंड।
अगर पूछ दे मतदाता के अंगुली में किस द्रव का मतलब चिन्ह लगाया जाता है, मतदाता के अंगुली में चिन्ह ये जो लगाया जाता है, ये लगाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का घोल होता है। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट का घोल, सिल्वर नाइट्रेट का घोल होता है। सिल्वर नाइट्रेट का विलयन जिसको बोलते हैं, या फिर मतलब विलयन कह दीजिए या फिर घोल कह दीजिए, ऐसा हो जाता है। मतलब AgNO3 इसका सूत्र होता है। ठीक है। अब अगर आयोग की बात अगर किए हैं, थोड़ा सा हम आयोग की बात अगर कर लेते हैं, तो 15वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग, वित्त आयोग, तो 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है, इसका अध्यक्ष हो जाएगा NK सिंह। अध्यक्ष हो जाएगा, इसका अध्यक्ष हो जाएगा NK सिंह। इसके अध्यक्ष NK सिंह है। और इसके जो सदस्यगण जो है, इसके सदस्यगण कौन कौन सब है? इसका सदस्यगण हो जाएगा अनूप कुमार सिंह, अनूप कुमार सिंह। एक हो जाएगा अजय नारायण झा, अजय नारायण झा, नारायण झा। ये तीसरा हो जाएगा, अजय नारायण झा हो गया, और NK सिंह हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा अशोक लाहिरी, अशोक लाहिरी जी, अशोक लाहिरी, लाहिरी एक हो गया अशोक लाहिरी। और चौथा हो जाएगा रमेश चंद्र, रमेश चंद्र, ये हो जाएगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अब हम चलते हैं दूसरे तरफ। दूसरे तरफ कहाँ चलेंगे? 26 जनवरी की तरफ। इसको हम मिटा देते हैं। अब है 26 जनवरी। 26 हमारा देश 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र हो गया था, है ना। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस जो हुआ था, हमारा भारत जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे भारत में संविधान लागू हो गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुआ था 24 जनवरी 1950 हाँ 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था, है ना। संविधान सभा की अंतिम बैठक, सभा की अंतिम बैठक हुआ था। संविधान सभा का जो ये अंतिम बैठक जो हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हो गया था। तो एक दिन बीत गया और दूसरे दिन जो है किसको लागू किया गया, है ना। तो गणतंत्र की अगर बात करेंगे, विश्व का सबसे पहला गणतंत्र हो जाएगा वैशाली बिहार का। विश्व का पहला गणतंत्र, विश्व का पहला गणतंत्र, विश्व का पहला गणतंत्र जो हो जाएगा वैशाली, वैशाली बिहार। तो विश्व का पहला गणतंत्र जो है ये वैशाली बिहार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वैशाली हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, संविधान सभा का जो पहली बैठक, अच्छा
संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली मीटिंग, बैठक। ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था बैठक। अब एक बात आती है कि 1946 ईस्वी का जो अंतरिम बैठक हुआ था उसमें कैबिनेट मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री थे, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। 1946 ईस्वी के अंतरिम कैबिनेट मंत्री कौन कौन थे, ये हम लिखते हैं। तो पहला हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हो जाएगा ये था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो था ये भारत का प्रधानमंत्री था। कौन था उस समय, प्रधानमंत्री। ठीक। दूसरा हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो था वो गृह मंत्री था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था गृह मंत्री। तीसरा बलदेव सिंह था रक्षा मंत्री। बलदेव सिंह क्या हो जाएगा, रक्षा मंत्री थे। ठीक है। और हमारे बिहार का जो लाल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो था उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे, मतलब खाद्य एवं कृषि मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये था खाद्य एवं कृषि मंत्री। ठीक है। एक होता है एक मंडल जी हैं योगेंद्र नाथ मंडल, योगेंद्र नाथ मंडल। तो योगेंद्र नाथ मंडल जो होगा ये हो जाएगा कानून मंत्री, विधि मंत्री। ये होगा क्या, कानून या विधि मंत्री हो जाएगा योगेंद्र मंडल। और ये जो हो छठा मंत्री हो जाएगा अरुण आसफ अली, रेल मंत्री हो जाएगा अरुण आसफ अली, ये हो जाएगा रेलवे मंत्री। छठा हो जाएगा जगजीवन राम श्रम मंत्री, जगजीवन राम क्या हो जाएगा, श्रम एवं रोजगार मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्री हो जाएगा, यह हो जाएगा। आठवां बात अगर करते हैं तो आठवां में हो जाएगा आपको शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री जो होगा वो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती CR गोपालाचारी जो था ये एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री हो जाएगा ये CR गोपालाचारी। नंबर आता है वित्त मंत्री लियाकत अली। तो ये लियाकत अली जो हो जाएगा ये आपका वित्त मंत्री था, फाइनेंशियल मिनिस्टर जो था ये लियाकत अली थे। अब बस इसको जो है एक कम से कम इस सीरीज में हम बता देते हैं कि कम से कम 5 नंबर आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगी, ये मैं वादे के साथ में कहता हूँ। अब चलते हैं बारी 26 जनवरी हो गया, अब चलते हैं 30 जनवरी। अंतिम क्वेश्चन अंतिम पायदान पर है 30 जनवरी, इसको हम मिटाते हैं। अच्छा एक बात और लिखना भूल गए हैं, 50वें भारत के 50वें
मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़। तो इसको बोलते हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो हो जाएगा भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? है तो 49वें जो हो जाएगा यू ललित, यू ललित। ये थे भारत के, ये 78 दिन के लिए बनाया गया था। कितने दिन के लिए? मात्र 78 दिन, 78 दिन। और सबसे कम दिन का जो बनाया गया था चीफ जस्टिस, ये बनाया गया था सबसे कम दिन के लिए। एक सेकेंड तुरंत, कमल नारायण सिंह, कमल नारायण सिंह को बनाया गया था मात्र 18 दिन के लिए। सबसे छोटा कार्यकाल था कमल नारायण जी का, मात्र 18 दिन के लिए इन्हें मुख्य न्यायाधीश के पद पर सुशोभित हुए थे। अब हम चलते हैं 30 जनवरी की तरफ। 30 जनवरी जो होगा ये होगा शहीद दिवस। तीस जनवरी क्या होगा? ये होगा शहीद दिवस। 30 जनवरी मतलब कि शहीद दिवस, शहीद दिवस। किसका शहीद दिवस? गांधी जी का शहीद दिवस। कहाँ पर मारा था गोली? 1948 ईस्वी की बात है। गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी दिल्ली के बिरला हाउस में। नाथूराम गोडसे ने कहाँ पर मारा था? दिल्ली के बिरला भवन में। वहीं पर इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक, अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जो है कि अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपने वीडियो को शेयर कीजिएगा, मन से पढ़िए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। बस इतना ही कहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। अब जय हिंद, जय भारत।